Hello everyone, welcome back to our YouTube channel O2 and Digital Education. This is Amarpal Malik, your math teacher. Students, today we will discuss polynomial chapter 2 of 10th class. So beta, without wasting any time, let's start now. चैप्टर 2 क्या है बच्चों? चैप्टर 2 जिसका नेम क्या है? पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या उठता है जी माइंड में कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेटा सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन रीड करते हैं। ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वन और मोर टर्म्स। बेटा पॉलिनोमियल जो है वो एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो जिसमें क्या होता है, वन और मोर टर्म्स, जिसमें वन या वन से अधिक टर्म्स होती हैं। और बेटा ये जो टर्म्स होती है ना, ये बेटा जो टर्म्स होती हैं, इसको थोड़ा सही से लिखता हूं मैं। ये जो बच्चों टर्म्स होती हैं, ये बेटा वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनती है ये टर्म्स। अब आप बोलोगे जी वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जिसकी प्लेस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। वेरिएबल से आप बेटा समझ लीजिए, जब वेरिएबल्स होते हैं तो इसमें यूज होता है बेटा अल्फाबेटिकल का, अल्फाबेटिकल वर्ड्स, अल्फाबेटिकल वर्ड्स का यूज होता है जी। अब बच्चों अल्फाबेटिकल वर्ड्स में वो बेटा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों इसमें क्या होता है, हम इमेज करते हैं कि मान लो कि कोई भी वैल्यू है वो ए है, तो उसकी प्लेस पे बेटा हम इमेजिनेशन बी भी कर सकते हैं, एक्स भी कर सकते हैं और वाई भी कर सकते हैं। बस इतना समझ लिए, जो वैल्यू बदली जा सकती हो उसको क्या बोलेंगे बेटा? वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसके प्लेस पर हम दूसरी किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। अब आता है बेटा नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल क्या होते हैं? अब आप थोड़ा समझ ही गए होंगे। नॉन वेरिएबल्स होते हैं कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट। अब बेटा ये जो कांस्टेंट जो होता है ना, कांस्टेंट का मीन्स होता है ये स्थिर होता है, मतलब ये बेटा चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल पे आप देख लो बेटा, इसमें आते हैं आपके नंबर्स, जैसे बेटा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ETC बेटा इस टाइप के नंबर्स आते हैं। अब आप सोच के देखो बेटा, जैसे 2 है, क्या है? 2 है। अब 2 के प्लेस पे हम 0 थोड़ी रख देंगे। अब 2 और 0 कोई सेम सेम थोड़ी होता है, इसलिए बेटा इनको नॉन वेरिएबल बोला जाता है। और इसमें क्या होता है बेटा? सेम सेम हो, एक्स रख लो तब भी एक सेम बात होगी, वाई पुट कर लो तब भी सेम बात होगी। तो ये तो होता है बेटा टर्म्स। क्या होता है जी? टर्म्स होता है। अब बेटा क्या होता है कि जब टर्म्स जो बनते हैं, ये बेटा इसके नॉन वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है? मल्टीप्लाइकेशन एंड डिवाइड के द्वारा जो डिवाइड हो जाता है, तो तब बेटा ये क्या बनाते हैं? एक टर्म्स बनाते हैं। जैसे हम थोड़ा एग्जांपल पे बच्चों देख लेते हैं। अब बेटा हम जैसे x में मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2x, तो ये क्या कहलाएगा? ये एक सिंगल टर्म्स हो जाती है। क्या हो जाती है? सिंगल टर्म्स। अब बेटा मैंने क्या किया? 3 से डिवाइड दे दिया, तो x/3, ये क्या हो गया बेटा? ये एक दूसरी टर्म्स हो गई, है ना। अब अगर बेटा इनको मैं ऐड करूं, क्या कर दिया मैंने? ऐड कर दिया जी, 2x + x/3, तो बेटा ये 2 टर्म्स होगी। अब तक तो ये सिंगल टर्म्स थी, और सिंगल टर्म्स किससे बनी बेटा? वेरिएबल और बेटा नॉन वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनी थी। क्या बनी थी? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बनी थी। अब अगर इसको बेटा हम that are combined using the mathematical operations such as addition और subtraction, अगर बेटा इसमें ये हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, जैसे प्लस लगा दो बेटा या माइनस लगा दो। जैसे मैंने क्या किया बच्चों? 2x² माइनस का 3 लिख दिया, या 3x लिख दिया बच्चों, है ना। अब ये क्या होगी? ये भी बेटा 2 टर्म्स हो गई, और ये भी क्या है आपकी? 2 टर्म्स हैं। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया?
टर्म से बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम अप्लाई कर देते हैं तो इससे एक पॉलिनोमियल बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल। अब बेटा पॉलिनोमियल में आपने पहले ही रीड कर चुके हैं, एक से अधिक टर्म्स होती हैं, एक टर्म्स या एक से अधिक टर्म्स हो सकती हैं। अब बेटा थोड़ा आगे रीड करते, इससे पहले बेटा मैं इसको थोड़ा सा रफ किए देता हूं। हाँ जी बच्चों, अब देखो बेटा इससे आगे क्या है कि बेसिकली जो 10th क्लास के बेटा सिलेबस में जो है वो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों कि ए एक्स प्लस बी की फॉर्म का अगर कोई पॉलिनोमियल है, और बेटा इसमें क्या देखते हैं कि वेरिएबल जो एक्स है अगर उसकी पावर 1 है, क्या है बेटा? पावर 1 बोले तो डिग्री अगर 1 होगी, क्या होगी जी? अगर डिग्री 1 है, डिग्री क्या है? डिग्री इक्वल टू 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। और अगर बेटा कोई इस टाइप से है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, तो इसमें बच्चों डिग्री कितनी है आपकी? 2 है। और 2 डिग्री वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब बच्चों अगर मैं इसको ये राइट कर दूं, ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस का डी इक्वल टू 0, तो इसमें बेटा डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? 3 है। तो 3 होगा तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक। और अगर बेटा डिग्री 4 है तो उसको क्या बोलेंगे? बायो क्वाड्रेटिक फॉर्म, बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों एक्चुअली में जो आपके सिलेबस में है वो क्या लिया गया है जी? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है जी। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बेटा इसको मैं इरेज करता हूं। अब बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगा, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, जब बेटा आपका ए एक्स प्लस बी था, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 की फॉर्म का की कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे बेटा मैं इसको लिख दूं 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। क्या ले लिया जी? एग्जाम्पल ले लिया। तो इसमें क्या होता है बेटा, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्लस 3 इधर शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस का 3, 2 का मल्टीप्लीकेशन है, इधर आके 2 का क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या है बच्चों? माइनस का 3/2। अब बेटा जो x की जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसका? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बेटा ये जीरो जो है x का, इसको जीरो क्यों बोलते हैं? इसको जीरो बेटा इसलिए बोलते हैं कि अगर इस इक्वेशन में हम x की प्लेस पर माइनस का 3/2 पुट करें तो ये हमको आंसर क्या देगा? 0 देगा। देखो बेटा पुट करके देख लो, 2x की प्लेस पर बच्चों मैंने पुट कर दिया माइनस का 3/2 प्लस का 3। अब देखो बेटा 2 से तो 2 कट हो गया, क्या मिला हमको? -3 प्लस का 3 इक्वल टू क्या मिलेगा जी हमको? 0। क्या मिला बच्चों हमको? 0। तो जो x की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो हमको आंसर में 0 आउटपुट में दे, तो वो क्या कहलाती है बेटा? जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू 0 है, और एक बात और बेटा जब डिग्री 1 होती है तो हमको 0 कितना मिलते हैं? 1। क्या मिलता है? 1 0। और अगर बेटा डिग्री 2 होती है तो हमको कितने जीरोज मिलते हैं? 2 जीरोज मिलेंगे। क्या मिलेंगे जी हमको? इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो मिलेंगे जीरोज, कितने मिलेंगे? 2 जीरोज मिलेंगे। अब मैंने बेटा उनको लेट कर लिया, लेट जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू
या बेटा आर लिख दो, क्या लिख लो इसमें, आर लिख लो। हाँ बच्चों, आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, मैंने बेटा ये लेट कर लिया कि इस पॉलिनोमियल के जो 2 जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा है। तो इससे बेटा एक रिजल्ट निकल के आता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए। अगर बेटा हमको सम ऑफ जीरो चाहिए तो क्या मिलेगा हमको, माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, और अगर बेटा मुझको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक है बेटा, क्या होगा वो, सी अपॉन ए होगा। अब बच्चों इसको थोड़ा सा देखिएगा कि क्यों होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम क्या लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया बच्चों, एक्स, एग्जाम्पल ले लिया मैंने बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये एक एग्जाम्पल ले लिया बच्चों। अब मैं इसमें क्या निकालूंगा बेटा, इसका पहले जीरोज निकालता हूं। ठीक है, जीरोज निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे। इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे बच्चों। अब बेटा किस तरीके से करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको लो बेटा 8 लिख लिया जी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना जी 1, तो 8 1 जा कितना है बेटा 8। अब इसको 8 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है बच्चों। लास्ट वाला साइन देखते हैं, जिनका डिफरेंस मिडिल टर्म आई 2 आई, कितना है जी 2 आई। अब बच्चों देखो 4 2 जा 8 होता है, और 4 से 2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना मिलेगा मुझे 2 मिलेगा। अब बेटा 2 के बाद में x है तो बेटा x लगा दो यहाँ पे, 4x माइनस का 2x करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 2x। ठीक है बच्चों, अब बेटा पुट कर दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब बेटा ये 2x की प्लेस पर, 2x की प्लेस पर क्या पुट करूंगा 4x माइनस का 2x, 4x माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। बच्चों देखो एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का क्या होगा जी 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब इसके बेटा पेयर बना लेते हैं हम। क्या बना लेते हैं इसके, हम पेयर ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां से पेयर से बेटा कॉमन ले लिया, x कॉमन है तो हमको मिलेगा बेटा x माइनस 4 प्लस, यहां से बच्चों हमने 2 कॉमन लिया तो यहां से भी हमको क्या मिलेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बेटा यहां से हमारा x माइनस 4 तो x माइनस 4 हमारा कॉमन आ गया। अब बेटा रिमेनिंग जो टर्म से क्या मिलेंगे हमको x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब बेटा क्या करेंगे वन टाइम, तो इसको बेटा x माइनस 4 को 0 के इक्वल रख लो, x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब बेटा हमने जब पुट किया तो x की वैल्यू क्या मिली हमको, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिल जाता है हमको 4। और बेटा इधर देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। अब बेटा x के हमें क्या 2 वैल्यूज मिलती हैं, 2 वैल्यूज मिल रही है बच्चों हमें x की। और मैंने बोला था जो डिग्री होती है, डिग्री 2 है तो हमको 2 ही वैल्यू मिलेंगी x की। और जो ये x के जो मान आए हैं बेटा, जो वैल्यू आई हैं, इन्हीं को बेटा हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। अब बेटा जीरोज क्या मिले हमको 4 एंड -2। अब मैंने बेटा जीरोज को यहाँ पे लेट किससे किया, अल्फा और बीटा से। तो बेटा x इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अल्फा इक्वल टू 4, और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -2। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये प्रूव करना था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए होता है। अब बेटा मैंने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। क्या निकाला मैंने यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा जी, अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की इक्वल टू -2। तो 4 -2 क्या मिलेगा जी मुझको 2 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बच्चों, 2 मिलना चाहिए। अब देखो बेटा, अब इससे करते हैं, माइनस बी क्या होता है बेटा सेकंड वाला माइनस का 2 अपॉन में ए क्या होता है बेटा, इसकी कंपेयरिंग जो ना बेटा इस वाली इक्वेशन से करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a क्या होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे 1, तो 1 से बेटा डिवाइड। अब क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 अपॉन 1 क्या होगा जी 2 ही तो आएगा। अब बच्चों देखो ये 2 और इधर भी क्या था अल्फा प्लस बीटा क्या है मिला था हमको 2 मिला था।
तो बेटा ये वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। अब बच्चों एक दूसरा देखो, अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए, सी अपॉन ए। अब देखो बेटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या था हमारे पास में 4 और बीटा की वैल्यू थी -2। अब इक्वल टू में क्या आना चाहिए, सी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। अब सी क्या है जी -8 अपॉन में ए क्या है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि क्या है 1 है। अब बच्चों देखो -2 4 जा क्या होता है 8, क्या मिलेगा बच्चों हमको, ये -8 क्या मिला जी हमको, ये -8 इक्वल टू। अब बेटा -8 में 1 से डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये भी -8। अब देखो बेटा हेयर LHS इक्वल टू है RHS के, तो बेटा ये वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ, वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, है ना बेटा। बेसिकली आपका जो बेटा जो आपके सिलेबस में है 10th के में, मैं आपका उसी को हाईलाइट करते हुए पढ़ा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बच्चों। अब बेटा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। दी ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। बेटा यहां पे एक बात नोट कीजिए कि y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू क्या दे रखी है जी हमको, y इक्वल टू दे रखा है पी एक्स, क्या दे रखा है पी एक्स। तो अब क्या करेंगे बेटा, ये पी एक्स की फॉर्म में है, तो अब हम ऐसा सिर्फ हमको क्या देखना है, एक्स एक्सिस, क्या देखना है एक्स एक्सिस। अब बच्चों एक्स एक्सिस पर यहां पे बेटा हमारे पास में कुछ ग्राफ हैं, देखो या मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। ये बेटा देखो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी जी हमारी वाई एक्सिस। अब बच्चों अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो ये पी एक्स है, तो हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस वाली लाइन को देखेंगे कि इसको ग्राफिकल लाइन कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। बेटा जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उतने ही हमारे क्या होंगे, जीरोज होंगे। अब देखो बेटा जैसे मैंने कोई लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी, ऐसे छोड़ दी, तो बेटा हम एक्स एक्सिस को देखेंगे, तो एक्स एक्सिस पर कितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट कितनी है, 1 पॉइंट पर, तो इसका जीरोज जो होंगे कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा जी हमारा 1 होगा, क्या हो जाएगा जी नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, और अगर बेटा अगर इसकी दूसरी कंडीशन ऐसे आ जाए बेटा x इक्वल टू पी वाई, क्या आ जाए x इक्वल टू पी वाई, तो अब बेटा y को देखेंगे, y वाली एक्सिस को, कि y एक्सिस को ये जो ग्राफिकल लाइन है ये कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। अब बेटा यहां पर देखो इसमें भी 1 पॉइंट पर, तो तब तो देखो अगर y वाली फॉर्म आई तो y एक्सिस को देखते हैं कि इस वाली y एक्सिस वाली जो वर्टिकल लाइन है इसको बेटा ग्राफिकल लाइन कितने पॉइंट्स पर टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, उतने ही आपके जीरोज होंगे। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू क्या पी एक्स आर गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो। बेटा y इक्वल टू पी एक्स आपको दिया हुआ है और इसमें क्या है फिगर दी हुई 2.10 जो आप नीचे देख रहे हो, फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स के लिए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। तो बच्चों अब देखो फर्स्ट ग्राफ के लिए देखो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू, अब बेटा यहां पे देखो ये एक्स वाली जो लाइन है, एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है बच्चों ये रही, ये जो वाली, इसको कोई अदर ग्राफिकल लाइन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही जी। जब नहीं करेगी तो क्या मिलेगा हमको, जीरो, क्या मिलेगा जी जीरो। अब बच्चों नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे देखो बेटा यहां पे भी नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू, अब बेटा यहां पे देखो एक्स एक्सिस वाली लाइन को जो है ना ये ग्राफिकल लाइन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है 1 पर, तो क्या आएगा हमारा आंसर 1। अब बेटा यहां पे देखो, यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे कितने होंगे जी, कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को देखेंगे सिर्फ, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट 1 2 और क्या है बेटा 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोज जो आएंगे क्या मिलेगा हमको 3। अब बेटा नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखो एक्स एक्सिस पर जो नंबर ऑफ जीरोज मिलने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू, देखो जी एक्स एक्सिस को ये ग्राफिकल लाइन 1 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो क्या आएगा हमारा आंसर 2 आएगा। अब बेटा यहां पर देखिए जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो मिलेंगे हमको कितने मिलेंगे 1 2 3 4, ये ग्राफिकल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस वाली लाइन को
कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, 4 पॉइंट पर, तो इसका आंसर मिलेगा हमको 4। और बेटा इसका देखो कितने बार टच हो रहा है, 1 2 3, तो इसका जो आंसर मिलेगा नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे जी, 3 होंगे। ठीक है बच्चों, बड़े इजीली वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं है जी, बड़ा इजी है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बेटा ऐसे ही जीरोज निकालने जैसे अभी निकाले थे। देखो बच्चों क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे, और स्प्लिट में भी क्या करेंगे बच्चों, 8 और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, तो 8 1 जा 8 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसका डिफरेंस 2 आए, तो बेटा 4 2 जा 8। ठीक है बच्चों, कर लेते हैं जी अब इसको सॉल्व। देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा 2x की प्लेस में क्या लेंगे, 4x माइनस का 2x, और बेटा माइनस का 8। ठीक है बच्चों, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस की बेटा मल्टीप्लाई कर दी, -4x, और ये माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 8। अब बच्चों देखो यहां से पेयर ड्रॉ कर लिए, पेयर ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं जी। कॉमन यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, तो x माइनस का क्या मिलेगा जी 4, प्लस का बच्चों यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहां से हमें क्या मिलेगा x माइनस 4। ठीक है बच्चों, यहां से बेटा मैंने x माइनस 4 कॉमन ले लिया। अब x माइनस 4 कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिला बेटा, x प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या फाइंड आउट करने, जीरोज फाइंड आउट करने, तो जीरोज निकालने के लिए इनको जीरो के इक्वल रख लेंगे बेटा, है ना। तो यहां पे लिख लेंगे बेटा 4 जीरोज, 4 जीरोज, तो x माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा जी हमारा 0, एंड x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा जी 0। तो इस प्रकार से बेटा x की वैल्यू क्या मिली हमको, प्लस का 4, और यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू क्या मिली हमको, +2, इधर जाके क्या हो जाएगा -2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 4 और x की वैल्यू क्या, -2। अभी बेटा मैंने प्रूव किया था, अब इसमें बोला एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो बेटा आपको ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, जो कि मैंने अभी दिखाया था। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा को प्रूव करना है इक्वल टू -b/a की फॉर्म में, और अल्फा इंटू बीटा को इक्वल दिखाना है c/a की फॉर्म में। अब देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बेटा इधर दिखाई देता हूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है जी, माइनस का b/a। अब यहां पे देखो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या था जी 4, और बीटा कितना है -2, तो 4 - 2 क्या मिलेगा जी -2, इक्वल टू माइनस के b/a, माइनस, और माइनस का b कितना है बच्चों, माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। हाँ बच्चों, हाँ बेटा यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा मिस्टेक होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो 4 प्लस माइनस का 2, तो प्लस माइनस में तो माइनस, तो 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेटा प्लस का 2 था। अब देखो माइनस का b बेटा -2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2, और a की वैल्यू कितनी है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, 2/1 क्या होगा आपका 1 होगा। आप यहां पे लिख दोगे बेटा LHS इक्वल टू RHS। हो गया जी आपका ये वेरीफाई। ठीक है बच्चों, वेरीफाई हम इस तरीके से कर लेंगे। अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब बेटा इसको देखो स्प्लिट कर लो, 1 4 जा स्प्लिट कैसे करते हैं बेटा, कांस्टेंट टर्म लेते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर लेते हैं ना। तो आप देखो 4 1 जा क्या मिलेगा बेटा 4। अब 4 को बेटा ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, लास्ट वाला साइन देखते हैं प्लस, जिनका बेटा सम कितना मिलना चाहिए हमको, 4 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए 4, तो यह जगह बेटा 2 and 2, 2 2 जा क्या होता है 4 होता है। अब बच्चों कर दो पुट बेटा 4s स्क्वायर माइनस, अब बेटा 4s की प्लेस पे क्या लिखेंगे 2s प्लस का 2s, 2s प्लस का 2s, और बेटा प्लस का 1, क्या था जी ये प्लस का 1। अब देखो बच्चों कर लो जिसको सॉल्व, 4s स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस का 2s क्या हो जाएगा माइनस का 2s, और प्लस 2s ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 2s प्लस का 1। ठीक है बच्चों, अब बेटा 2 2 के पेयर ड्रॉ कर लेंगे, और पेयर ड्रॉ करने के बाद इससे क्या निकाल लेंगे जी, कॉमन निकाल लेंगे। यहां से मैंने 2s कॉमन निकाल लिया। अब देखो बेटा 2 का डिवाइड 4 में करेंगे क्या मिलेगा 2, और s स्क्वायर में s का डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको s, माइनस का बेटा 2s से 2s कट हो जाएगा 1। अब बेटा माइनस का 1 कॉमन लेंगे, इधर से क्या मिलेगा हमको 2s माइनस 1। अब यहां पे देखो बेटा 2s माइनस 1 हमने कॉमन निकाल लिया, हमको क्या मिलेगा दूसरा भी बेटा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ बेटा
इक्वल टू 0 बेटा 4 जीरोज निकालने के लिए क्या है बेटा 4 जीरोज 4 जीरोज। अब बेटा इसके जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे 1 टाइम तो बेटा 2s माइनस 1 को इक्वल 0 लिख देंगे एंड 2s माइनस 1 दूसरे वाला जो फैक्टर है इसको भी क्या करेंगे 0 के इक्वल रख देंगे। अब देखो बेटा s इक्वल टू -1 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 1 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड तो ये s इक्वल टू क्या है 1/2। अब बेटा दोनों इक्वेशन जो है आपकी सेम है तो इधर से भी हमको s इक्वल टू क्या मिल जाएगा जी आपको 1/2। अब बेटा हमको वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है जी माइनस का b/a कर दो जी इनको प्रूव। अल्फा क्या था जी 1/2 प्लस बीटा क्या था जी 1/2 इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू क्या थी जिसमें बी था आपका माइनस का 4 क्या था बी आपका माइनस का 4 क्या था जी ये जो एस का कोएफिशिएंट तो बी क्या था आपका माइनस का 4 अपॉन में क्या है जी ए क्या है जी आपका कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है जी ये 4 तो ये यहां पे क्या लिखेंगे हम अपॉन में 4। ठीक है बच्चों अब देखो बेटा 1/2 प्लस 1/2 अगर हाफ में हाफ ऐड करेंगे तो क्या मिलता है हमको 1 लिख दिया जी 1 इक्वल टू बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4/4 क्या हो जाएगा 1 तो 1 इक्वल टू क्या मिला हमको 1। हेयर वी कैन ऑब्जर्व दैट LHS इक्वल टू है RHS। तो बेटा ये जो है आपका इट्स वेरीफाइड। ठीक है हाँ बच्चों ये अल्फा प्लस बीटा दिखाया हमने। अब हम दिखाएंगे इनमें अल्फा इंटू बीटा को बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बच्चों C/A। अब बेटा C/A लिख दो। अब अल्फा इंटू बीटा तो बेटा अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू जी C क्या है आपका 1 अपॉन में बेटा A क्या है आपका 4 1/4। अब यहाँ पे देखोगे बेटा 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 1/4 इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे लिख दोगे बेटा यहाँ पे भी क्या LHS इक्वल टू RHS। ठीक है और ये इट्स वेरीफाइड वाली लाइन बेटा लास्ट में लिख देना। ठीक है बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है हमने। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हाँ बेटा 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x पहले इसको बेटा ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे x की बड़ी पावर वाली x की लार्जर पावर वाली टर्म्स को पहले नोट करेंगे तो जो कि है बेटा 6x²। फिर बेटा x वाली माइनस का 7x और माइनस का 3। अब बेटा इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से करेंगे तो आप देखो 3 6 जा क्या होगा जी 18 3 6 जा क्या है 18। अब 18 को बेटा ऐसे 2 पार्ट्स में हमको स्प्लिट करना है जिनका डिफरेंस कितना मिले हमको 7 मिले तो बेटा ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 7 मिलेगा जी। अब रख दो जी बच्चों 6x² माइनस बेटा 7x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 9x माइनस का 2x माइनस का 3। ठीक है बच्चों अब देखो 6x² माइनस की बेटा अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3। अब बेटा पेयर ड्रॉ कर लिए यहां से कॉमन निकाल दो तो ये आएगा 3x कॉमन तो ये 3 2 जा 6 और x उसके से x कॉमन तो x बचेगा माइनस बेटा 3 3 जा 9 तो क्या मिला जी हमको 2x माइनस 3। अब बेटा यहां से कुछ भी कॉमन नहीं तो प्लस का 1 कॉमन तो ये एज इट इज 2x माइनस 3 ही इसको लिख देंगे। अब बच्चों यहां पे आप देखिए कि वो टर्म से क्या कॉमन है 2x माइनस 3 कॉमन है। अब बच्चों 2x माइनस 3 कॉमन निकालने के बाद जो रिमेनिंग टर्म्स क्या है 3x प्लस 1 इक्वल टू जी। ठीक है बच्चों और 0 इसलिए इक्वल में लिख दिया क्योंकि हमको जीरोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बच्चों अब देखो बेटा नाउ 1 टाइम बेटा 2x माइनस 3 को इक्वल टू लिख देंगे 0 के एंड इस 3x प्लस 1 को भी क्या लिख देंगे 0 के इक्वल। अब बेटा यहां से देखो x इक्वल टू बेटा -3 इधर आके कैसे होगा +3 2 का मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड तो x इक्वल टू क्या मिला जी हमको 3/2। तो जो फर्स्ट जीरो कितना मिल गया हमको 3/2। सेकंड जीरो निकालो जी x इक्वल टू बेटा +1 इधर आके -1 3 का मल्टीप्लाई तो 3 से इधर डिवाइड तो जो बेटा सेकंड जीरोज है जिसको किससे नोट करते हैं बीटा से वो क्या मिला जी हमको जिसको बीटा से शो करते हैं वो क्या मिला जी हमको -1/3। और जो फर्स्ट जीरो है इसको किससे
सो रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी अल्फा से। ठीक है बेटा, अब रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है तो कर दो बच्चों। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है जी, माइनस का बी अपॉन ए। अब देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2। अब बेटा प्लस माइनस माइनस, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/3 इक्वल टू बेटा माइनस बी अपॉन ए। तो बी क्या था इसमें बेटा, बी था आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या था -7, -7, ये भी माइनस था। और बेटा अपॉन में ए क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 6 था जी। अब यहाँ पे देखो बेटा 3 2 जा 6, मैंने क्या ले लिया एलसीएम ले दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा 3 3 जा 9, -2 1 जा 2, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 7/6 मिल जाएगा जी हमको। अब देखो बेटा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी क्या मिला जी हमको 7/6। यहाँ पे देखो LHS बराबर है RHS के, LHS इक्वल टू RHS, सो इट्स वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। ठीक है बेटा, हाँ जी। अब इसको क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा को और निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी, C अपॉन ए। अब देखो बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या है जी 3/2, मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू क्या है जी माइनस का 1/3 इक्वल टू देखो जी C अपॉन ए। C क्या है जी कांस्टेंट टर्म, C क्या है हमारा -3 अपॉन में ए क्या है जी 6। कर लो जी इसको सॉल्व। अब देखो बेटा माइनस का तो -3 से 3 कट कर लो बेटा, माइनस का 1/2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा माइनस का माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6, क्या मिला जी 1/2। यहाँ पे भी बेटा क्या मिला हमको LHS बराबर RHS, हो गया जी, इट्स वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इस वाले ऑप्शन को सॉल्व कर लिया है। अब बेटा हम देखते हैं हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन 4u² + 8u। बेटा इसमें क्या निकालने हैं हमको, जीरोज। तो बेटा 4 जीरोज के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इसको क्या करेंगे 4u² + 8u, इसको बेटा इक्वल टू लिख लेंगे 0 के। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, कॉमन निकाल दो। क्या कॉमन है जी, 4u कॉमन है, तो यहां से हमको क्या मिला बेटा u + 4 2 जा 8 2 u, तो बेटा u से u कट जाएगा इक्वल टू क्या जी 0। ठीक है, अब बेटा वन टाइम तो 4u को इक्वल रख देंगे 0 के, एंड u + 2 को भी क्या रख देंगे बेटा 0 के इक्वल। अब देखो बच्चों u इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा 4 का डिवाइड। अब 0 में जब डिवाइड होगा 4 का तो बेटा क्या मिलेगा हमको 0, तो u की वैल्यू क्या है 0। तो ये क्या है बेटा, ये जो 0 आया है ये एक फर्स्ट जीरोज की वैल्यू आई है, तो बेटा जो जीरो और पॉलिनोमियल जो है वो 0 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो बेटा u इक्वल टू बेटा +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ये सेकंड वाले को बेटा हम बीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और फर्स्ट वाले को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, अल्फा से। अब इसको वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे जी हमको वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई के लिए क्या निकालेंगे बेटा, वन टाइम अल्फा + बीटा इक्वल टू क्या होता है जी माइनस का b अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू क्या है 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है जी -2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है बेटा, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ u, तो ये क्या है 8 अपॉन में क्या है बेटा a क्या है 4। अब देखो बेटा 4 2 जा 8 2 हो जाएगा, यहाँ पे देखो -2 इक्वल टू यहाँ पे भी क्या मिला हमको -2। यहाँ पे अब क्या मिला बेटा LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से बेटा ये भी हमारा क्या हो जाता है जी शो हो जाता है। अब बच्चों यहाँ देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी C अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू क्या जी 0 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी -2 इक्वल टू क्या जी C अपॉन ए। तो C की वैल्यू बेटा इसमें है ही नहीं, ax² + bx + c, इसमें बेटा मिसिंग है, तो C की वैल्यू क्या हुई 0 हुई। तो अब इसमें क्या लिखेंगे बेटा 0 अपॉन में a की वैल्यू क्या बेटा कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है 4। अब बेटा 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई होती क्या मिलता है हमको 0 इक्वल टू, अब 0 में किसी से भी डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो क्या मिलता है हमको 0। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे भी क्या मिला हमको LHS इक्वल टू है RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इट्स वेरीफाइड, वेरीफाइड। इस तरीके से बच्चों हमने इस वाले ऑप्शन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, t² - 15 है ना बेटा, लिख दो 4 जीरोज जीरोज के लिए क्या करेंगे बेटा, इसको t² - 15 को इक्वल टू कर लेंगे 0 के। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बेटा
इसके टू फैक्टर्स बनाने के लिए इसकी बेटा बोथ टर्म को स्क्वायर वाली टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट कैसे करेंगे बेटा, टी स्क्वायर माइनस 15 बेटा किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो अब इस पे क्या करेंगे, 15 पे बेटा रूट चढ़ाएंगे और इस पे पावर 2 लिख देंगे। इस तरीके से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। इक्वल टू में क्या हुआ जी, 0। अब बेटा ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिख दो बेटा टी प्लस रूट 15 इंटू में आता है बेटा टी माइनस के रूट 15, टी माइनस के रूट 15 इक्वल टू 0। अब बेटा जीरोज निकालने के लिए इनको अलग अलग बेटा क्या कर देंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे। रख लो जी, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 एंड टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से देखो टी इक्वल टू बेटा प्लस का रूट 15 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 15। अब यहाँ पे देखो बेटा टी इक्वल टू माइनस है बच्चों, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये जाएगा प्लस का रूट 15, प्लस का रूट 15। अब बच्चों यहां से देखो ये क्या होता है अल्फा, ये क्या होता है बीटा। अब वेरीफाई के क्या लिए क्या निकालेंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी, माइनस का बी अपॉन ए। अब बच्चों देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस के रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या जी, प्लस का रूट 15 इक्वल टू बेटा माइनस बी। अब बेटा बी जो है, बी क्या आती है आपकी, टी आती, टी स्क्वायर बेटा क्या है, ये किस फॉर्म में है, एटी स्क्वायर माइनस के बी टी प्लस का सी, प्लस का बी टी प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है बेटा। तो यहां पे टी का कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे बेटा हम, 0 अपॉन में ए क्या है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ टी इसके क्या है 1। अब यहाँ पे देखो बेटा प्लस के रूट 15 से माइनस के रूट 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा हमको, 0 इक्वल टू बेटा 0 में 1 से डिवाइड देंगे 0, और बेटा 0 ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव, तो 0 का क्या रहेगा आपका 0। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया जी, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा ये वाला ऑप्शन भी हमारा, हाँ रुक जाओ बेटा, इसमें अल्फा इंटू बीटा को और प्रूव करना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C अपॉन ए। अब बेटा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, माइनस का रूट 15 मल्टीप्लाई में प्लस का रूट 15, तो बेटा हम लिख देंगे माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इक्वल टू क्या जी, C अपॉन ए। तो C क्या जी आपका, माइनस का 15 अपॉन में ए क्या है, टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या जी 1। अब यहाँ पे देखो बेटा स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो क्या मिला जी हमको, माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15। तो यहाँ पर भी बेटा हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये वाला ऑप्शन हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब चलते हैं हम बेटा अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट देखो बेटा 3x² माइनस के x माइनस के 4, बेटा इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से करेंगे, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। अब बच्चों स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से करने के लिए क्या लेते हैं, पहले तो कांस्टेंट टर्म कितना है जी 4 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है जी 3, 4 3 जा कितना मिलता है जी हमको 12, क्या मिलेगा 12। अब बेटा 12 को ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बेटा 12 के 4 और 3 ही हो जाते हैं फैक्टर्स भी, 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा हमारे पास में 1। तो बेटा कर दो पुट 3x² माइनस, बेटा x की प्लेस पे लिखेंगे 4x माइनस का 3x। अब बेटा माइनस का 4 एज इट इज ऐसे। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखो बेटा कर लो सॉल्व, 3x² माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x। अब बट ये -4 का -4। अब बच्चों इसको जो पेयर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है जी, पेयर ड्रॉ कर लिया, और पेयर ड्रॉ करने के बाद क्या निकाल लेंगे, कॉमन। तो यहां से बेटा हमारा क्या कॉमन मिला हमको, x, तो x कॉमन मिला तो क्या हो गया जी 3x माइनस का 4। ठीक है, प्लस यहां से बच्चों 1 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। ठीक है बेटा, अब 1 टाइम बेटा इसको कॉमन निकाल देंगे 3x माइनस 4 को, तो हमारे पास में बेटा रिमेनिंग टर्म्स क्या मिलेंगे, x प्लस 1। अब हमको बेटा जीरोज निकालने, क्या निकालने, 4 जीरोज। जीरोज के लिए क्या करेंगे बेटा, जीरोज के लिए बेटा क्या करेंगे, 3x माइनस 4 को इक्वल टू 0 लिख लेंगे एंड
इस दूसरे वाले फैक्टर को भी क्या करेंगे, 0 के इक्वल लिख लेंगे। अब देखो बच्चों x इक्वल टू बेटा माइनस का 4 इधर कैसे हो जाएगा, प्लस का 4 और 3 का मल्टीप्लाई तो 3 से डिवाइड। x इक्वल टू क्या है जी 4/3 और यहाँ पे आप देखोगे बेटा x इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो प्लस 1 इधर के क्या हो जाएगा बेटा -1। ठीक है जी, मिल गए जी हमको जीरोज। एक तो जीरोज बेटा ये हो गया 4/3 और सेकंड वाला जीरोज क्या हो गया -3। अब बेटा हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है तो लिख दो जी अल्फा प्लस बीटा, कर दो जी। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है जी माइनस का b/a। अब अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू बच्चों -b क्या है जी आपका x का कॉफिशिएंट क्या है जी -1 अपॉन में a क्या x उसके कॉफिशिएंट क्या जी आपका 3। अब देखो बेटा यहां से मैंने बेटा 3 एलसीएम ले लिया तो ये मिलेगा मुझे 4 प्लस माइनस माइनस और 3 3 जा 9 इक्वल टू देखो बेटा माइनस माइनस क्या होगा प्लस के 1/3। कहां पे गड़बड़ होगी है 4/3 और x इक्वल टू, हाँ बेटा यहाँ पे बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये बेटा x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू बेटा प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा जी -1। क्या था जी ये -1। ठीक है बच्चों, यहां पे ये मिस्टेक हो गई। अब बच्चों देखो ये क्या था जी आपका -1, यहां पे ये क्या पुट होगा जी ये -1। हाँ बेटा, अब देखो बेटा इसको वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा जी माइनस का b/a। देखो जी कर दो वैल्यू पुट। अल्फा की क्या है बच्चों 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू में जी माइनस का b क्या था बेटा -1 तो -1 अपॉन में a क्या था कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या था जी 3। अब बच्चों देखो यहाँ पे 3 मैंने एलसीएम ले लिया, 3 1 जा 3, 4 - 3 क्या होगा 1/3 और इक्वल टू बेटा माइनस माइनस क्या होगा प्लस के 1/3। अब यहाँ पे आप देखोगे बेटा LHS इक्वल टू है RHS। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये आपका यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज। अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल देते हैं। क्या होता है जी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है जी -1 इक्वल टू में क्या जी C/A। अब C क्या था बेटा हमारे पास में, C है कॉन्स्टेंट टर्म जो कि है -4 अपॉन में a क्या है बच्चों आपका कॉफिशिएंट ऑफ x उसके कितना है 3। अब यहाँ पे देखो बेटा -1 की आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो -4/3 मिल जाएगा और इधर बेटा -4/3 एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पे आपको हमको रिजल्ट मिल गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, तो हम लिख देंगे इट्स वेरीफाइड। इस तरीके से हमने इस ऑप्शन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros। तो बेटा हमको क्या दिया हुआ है, हमको गिवन में क्या दिया हुआ है सम। क्या है बेटा सम एंड प्रोडक्ट। तो बेटा फर्स्ट क्या है सम, तो बेटा जीरोज क्या लेट कर लेते हैं हम अल्फा एंड बीटा। तो जब सम दिया है तो बेटा हमारे पास गिवन में क्या हो जाएगा, गिवन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है जी 1/4 एंड यहाँ पे देखो बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में क्या है जी हमारे पास है -1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या निकालना है जी हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बेटा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है क्या होता है जी x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट कर दो जी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी 1/4 इंटू में x का बेटा x लिख दिया प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या जी -1 इक्वल टू क्या जी 0। अब बच्चों यहां से क्या ले लिया मैंने 4 एलसीएम निकाल दिया। अब 4 एलसीएम निकाल दिया तो बेटा 4 की जहां पे डेनोमीटर में 4 है इसमें तो मल्टीप्लाई होगी नहीं
और बाकी सब में बेटा 4 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे करो बेटा 4x² माइनस का क्या आ जाएगा x, और प्लस माइनस माइनस 1 का 1 इक्वल टू 0। अब बेटा ये 4 डिवाइड में इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा ये, हाँ बेटा यहाँ पे बच्चों देखो ये 4 से -1 मल्टीप्लाई होती है, 4 1 जा 4। अब बेटा यहाँ 4 जो ना डिवाइड में है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0। तो इस तरीके से बेटा हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो मिल जाएगा हमको 4x² माइनस का x माइनस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इस वाले ऑप्शन को हमने कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ में। बेटा यहाँ पे लिख लेंगे गिवन में बेटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या जी हमारे पास में √2 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है जी गिवन में हमारे पास में 1/3। ठीक जी, अब हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है जी, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है जी। ठीक है बच्चों, अब बेटा वैल्यू पुट कर दो, x² माइनस बेटा अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या है √2x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा 1/3 इक्वल टू 0। अब बेटा या तो एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व कर लो जिस तरीके से अभी हमने इसको सॉल्व किया था, या आप ऐसा करो जो भी डेनोमीटर में है उसकी बेटा ईच टर्म में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। लिख दो जी मल्टीप्लाई बाई 3 इन ईच टर्म, लिख दिया जी मैंने, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन ईच टर्म, इन ईच टर्म। बेटा 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 3 से x² में किया तो 3x² माइनस 3 का √2 में मल्टीप्लाई किया तो 3√2x प्लस बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट हो जाएगा और ये क्या मिलेगा हमको 1 इक्वल टू बेटा 3 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0। इस प्रकार से हमारा जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट है बेटा 0 एंड √5, लिख दो जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है जी, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब बेटा देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है जी 0 गिवन में, तो 0 लिख दो, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है जी √5 इक्वल टू में बच्चों 0। अब बेटा इसको या तो एज इट इज ऐसा ही लिखे रहने दीजिए या नहीं तो इसमें 0 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² माइनस 0x ये 0 हो जाएगा, ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी गायब हो जाएगी, प्लस का √5 आ जाएगा इक्वल टू 0। इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब बेटा इसको करेंगे, यहाँ पे बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1 और अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन में है, ये भी 1 है जी। कर दो जी बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है जी x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू पुट कर दो, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा क्या है जी 1, तो 1 की x में मल्टीप्लाई x प्लस के अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 इक्वल टू 0, मिल गया जी हमें आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो बेटा गिवन में क्या है बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या है जी 1/4। अब बेटा हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इक्वल टू में क्या होता है जी x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। कर दो जी वैल्यू पुट, x² माइनस बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस का 1/4, अब माइनस माइनस प्लस का 1/4 इंटू में x प्लस का अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटा हमारे पास में 1/4 इक्वल टू 0। डेनोमीटर में क्या आ रहा है जी हमारे पास में 4 आ रहा है, 4 तो इस टर्म में क्या कर दो जी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो जी ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन ईच टर्म, 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब 4 से इस टर्म में मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा 4x² प्लस 4 से इसमें 4x और 4x/4 तो 4 से 4 करके क्या मिला जी x प्लस
यहाँ पे बेटा 4 से 4 कट जाएगा, 1 इक्वल टू में 0। इस प्रकार से हमारा बेटा आंसर ये मिल जाता है हमको। ठीक है बच्चों, अब इसको निकाल दो जी। यहाँ पे देखो बेटा क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या मिलता है जी, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है जी आपके पास में 4, इंटू में बेटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा क्या है जी 1 इक्वल टू में 0। बेटा इसमें तो कोई फ्रैक्शन में है ही नहीं, कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई भी टर्म है ही नहीं, तो आपका जो आंसर है वो एज इट इज ये ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे पहले आप लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब बेटा चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ में। ठीक है बेटा, इस तरीके से आज बेटा ये चैप्टर 2 जो था उसको हमने पूरा टोटली फिनिश कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, -1/4 1/4 माइनस के 1/4। ठीक है बेटा 1/4 सही है बिल्कुल। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने आपसे ये अनुरोध है अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। और फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।